मैं कहूँगा कि हरियाणा में 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी को शासन करने का जनादेश जनता ने नहीं दिया था। गठबंधन कहें या ठगबंधन कहें, जननायक जनता पार्टी से मिलके इन्होंने सरकार वजूद में डाली। और जिस तरीके से हरियाणा में लूट की, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की सरकार 4.5 साल रही, और उसका नतीजा ये रहा, जब अब चुनाव आया लोकसभा में, तो जजपा को तो उन्होंने जितना काम लेना था लेके उसके ऊपर अब तो भ्रष्टाचार के, जबकि इन्होंने मिलके भ्रष्टाचार किया है, उनको निकाल के दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साफ कर दिया। अब आरोप लगाते हैं, आरोप इन पे भी लगता है कि इन्हीं के साझीदार थे और दोनों ने भ्रष्टाचार किया, दोनों नाकाम है, दोनों ने शासन के बजाय कुशासन दिया और प्रदेश को विकास की जगह विनाश की तरफ धकेला। और लोकसभा चुनाव के दौरान 3 निर्दलीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने सपोर्ट वापस ली और उन्होंने कांग्रेस को विपक्ष के तौर पे उनको अपना समर्थन दिया। और हमने इसी संदर्भ में 10 मई को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पत्र इसी संदर्भ में कि अब हरियाणा की सरकार, मौजूदा बीजेपी सरकार अल्पमत में है, उनके पास नंबर नहीं है, पर्याप्त संख्या नहीं है विधायकों की कि वो शासन कर सके, इसलिए उसको तुरंत सरकार को बर्खास्त करें, बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाए और तुरंत जो है जनादेश नया प्राप्त करें, जिससे जनता अपनी ओर चुन सके। लेकिन महामहिम ने उसमें कोई नहीं किया, इसलिए फिर से 20 जून को हमने महामहिम से फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का मिला और फिर से इस बात को दोहराया कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में है। इसे कोई संवैधानिक वो नहीं है कि किस तरीके से आज ये फैसले ले रही है। फैसले भी ले रही है वो जो कांग्रेस ने घोषणाएं कर रखी हैं जनहित की, उनको दिखाने के लिए कि हम ही उन्हें पूरा कर देंगे। मैं समझता हूँ लोग इनके इस बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर कुछ करना होता, 100 गज के प्लॉट देने थे तो 10 साल क्यों लोगों को, गरीबों को क्यों इतना इंतजार करवाया, क्यों मतलब इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। इन्हें तो माफी मांगनी चाहिए जनता से कि क्योंकि विकास तो किया नहीं, लोगों का रोकने का काम कांग्रेस की जो वो थी, घोषणाएं थी या कांग्रेस के जो कार्यक्रम थे, उनको रोकने का काम किया। इसलिए मैं कहता हूं अब भी अल्पमत में है। हमने तो ये कहा नैतिकता इनमें है तो है नहीं, नैतिकता पे तो आधार देंगे, लेकिन संख्या बल पे आज भी अल्पमत की सरकार है। महामहिम इसे बर्खास्त करें और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा के तुरंत जो है चुनाव करवाएं, क्योंकि लोकसभा में इनकी अपनी पड़त खुल चुकी है, इनकी अपने शासन की कली खुल चुकी है और इनके ये जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में और जो है सफाया होने जा रहा है, बीजेपी की सफाई होने जा रही है।